तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। और जैसा आपको पता है सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, तो ठंड से बचते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। तो मैंने आपको पता है, हमने लास्ट क्लासेस में केमिस्ट्री के बारे में बताया था। मैंने आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ टॉपिक्स भी क्लियर किए थे। जैसे कि आपने को पता है फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, किस तरीके से हमको वो पढ़ना है, किस तरीके से कवर करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो भी मैंने आपको बताए थे, लेकिन अब हम उनके टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का मतलब है कि सॉलिड जो हैं कई पार्ट्स में, मैंने आपको बताए थे उस दिन, कई पार्ट्स में बटे हुए हैं। जैसे कुछ सॉलिड तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और मैंने इसका आपको रीज़न भी बताया था, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन कुछ सॉलिड जो होते हैं हमारे पास, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो सॉलिड में आते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ सॉलिड्स हैं जिनके कई टाइप्स हैं, कई वेराइटीज़ हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कुछ सॉलिड जो है आपको दिख रहे होंगे सामने। टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इनकी डेंसिटी फिक्स होती है, इनकी वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, और इनकी शेप भी फिक्स होती है, और ये अपनी पोजीशन शेप जो है बदलते नहीं है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो देखिए हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स होते हैं इसके। सबसे मेन है सॉलिड आपके टू टाइप्स में मिलते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलिन सॉलिड। अमॉर्फस मतलब होता है तो सॉलिड, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट नेचर में आते हैं, जबकि क्रिस्टलिन सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड नेचर में आते हैं। अमॉर्फस के आपको मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका प्लास्टिक है, ठीक है, टायर आप ले लीजिए, एक एग्जांपल है, रबर है आपकी, ठीक है। आपने घर में जो है खिलौने वगैरह देखे होंगे, तो प्लास्टिक जो होती है ये भी आपके अमॉर्फस सॉलिड में ही आती है। आप इसको प्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये प्रेस हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है, और बहुत सारे हैं, जितने भी आपके प्लास्टिक्स वगैरह में आते हैं वो आपके अमॉर्फस सॉलिड में आते हैं, ठीक है। प्लास्टिक है, रबड़ है, टायर आपका आता है, वो अमॉर्फस सॉलिड में आता है। और भी आप आसपास अपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं देख सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। और नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलिन सॉलिड। ये नाम से ही पता पड़ रहा है, क्रिस्टल, जिसमें क्या हो, क्रिस्टल्स हो, वो आपका किस में आता है, क्रिस्टलिन सॉलिड में आते हैं। जैसे आपका सॉल्ट है, नमक, उसमें क्रिस्टल्स होते हैं। शुगर है आपकी, क्रिस्टल होती है उसमें, ठीक है। और भी बहुत सारा जो हार्ड हो नेचर में, जिनकी डेंसिटी फिक्स हो, जो कंप्रेसिबिलिटी जिसकी नेग्लिजिबल हो, कंप्रेस न हो, बहुत ज़्यादा रिगिड हो, तो वो सारे के सारे आपके क्रिस्टलिन सॉलिड में आते हैं। अब क्रिस्टलिन सॉलिड के भी हम अमॉर्फस क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। अमॉर्फस मतलब ये, ठीक है, डिटेल में अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप अभी स्ट्रक्चर देखिए, इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होता है। यहाँ देखिए अलग स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ अलग स्ट्रक्चर बन रहा है, फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होता। ये जो है कम यूज होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और ये जो है इनमें फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है, देखिए फिक्स पैटर्न है, ठीक। तो अमॉर्फस को हम मेनली नहीं पढ़ते ज़्यादातर, अब हम क्रिस्टल पे फोकस करेंगे। क्रिस्टल के क्या है, कई सारे क्वेश्चन आपको CUET में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और अगर आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया तो लगभग 5 से 10 मार्क्स का इसमें से आ सकता है CUET में, 5 से 10 मार्क्स का इसमें आता है। तो हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं जिससे, ठीक है। तो मेन हम क्या करेंगे, क्रिस्टल सॉलिड के बारे में देखेंगे। क्रिस्टल सॉलिड कई तरीके के होते हैं, इनके कई टाइप्स हैं। सबसे पहले सॉलिड, उसके अमॉर्फस और क्रिस्टलिन हो गए। अब क्रिस्टल के भी कई सारे टाइप्स हैं, ठीक। तो क्रिस्टल के टाइप्स हैं आपके कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, ऐसे सॉलिड जो हमने 9th 10th में आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, कि बॉन्डिंग पढ़ी होंगी आपने, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, बहुत सारी बॉन्डिंग हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे सॉलिड भी बटे हुए हैं, ठीक। तो कोवेलेंट जो नेटवर्क होता है, ऐसे सॉलिड्स, ऐसी चीज़ें जो आपके क्या आते हैं, जिसमें वीक या कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रही हो,
ऐसे सॉलिड जिसमें बॉन्डिंग की या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो, तो वो सारे सॉलिड आपके कोवेलेंट सॉलिड कहलाते हैं। ठीक, मेटेलिक सॉलिड में मेटल्स के बीच जो बॉन्डिंग बनती है वो मेटेलिक सॉलिड्स हैं। आयनिक सॉलिड वो होते हैं जिसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जो है शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन दे के जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके जो है इलेक्ट्रो नेगेटिव बन रहा है। तो आयनिक बॉन्डिंग में भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से बॉन्डिंग जो है बनती है। भाई बॉन्डिंग आजकल कई तरीके की होती हैं, तो दूसरी बॉन्डिंगों से बच के रहिएगा, इधर वाली बॉन्डिंग पे फोकस करिए, ओनली पढ़ाई पे। ठीक, तो मेटेलिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, कई सारे के जो हैं, कई सारे क्रिस्टल सॉलिड में जो है हम पढ़ेंगे, कई सारे स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, 2 डायमेंशनल सॉलिड होते हैं आपके, 3 डायमेंशनल सॉलिड होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। धीरे धीरे करके जो है हम बेसिक से चलेंगे, एक एक चीज़ जो है क्लियर करते चलेंगे। जो भी आपको डाउट हो आप बताइए, ठीक है, और वो सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो आप मेन इन पे फोकस कीजिए। सॉलिड जो है अमरफस और क्रिस्टलन पे है। फिर इसको क्रिस्टल के भी पार्ट्स होते हैं, कोवेलेंट है, मेटेलिक है, आयनिक है, मॉलिक्यूलर है। ठीक है, क्रिस्टल में जो है हार्ड सरफेस मैंने आपको बताया है, जो हार्ड होते हैं आपके। डायमंड आपका क्रिस्टलन सॉलिड में ही आता है। ठीक, क्रिस्टल सॉलिड में मेनली आपका क्या रहता है, ये देखिए, इनको जब आप कट करोगे या कोई भी मतलब हार्ड सरफेस अगर आप ले रहे हो उसको कट करोगे तो क्लीवेज एकदम शार्प रहती है। ठीक है, एकदम शार्प तरीके से कट होंगे। और जबकि आप अमरफस को कट करोगे तो इरेगुलर सरफेस जो है आपको मिलती है। ठीक है, इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखिए आप, अब इसमें भी डिवाइड हुए हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी आपके पार्ट्स होते हैं कई सारे। पोलर सॉलिड, पोलर जैसे पोल्स मींस एक प्लस और एक नेगेटिव, जिसमें चार्ज डेवलप हो वो आपके सॉलिड होते हैं पोलर। नॉन पोलर जिसमें चार्ज जो है ज़्यादा डेवलप ना हो। ठीक है, कुछ कुछ हमारे पास सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन होगा प्रेजेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होगी। तो कई सारे सॉलिड्स हैं, उनको हम धीरे धीरे जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का मेन टॉपिक तो आज का मेन टॉपिक हमारा फोकस करता है क्या, क्रिस्टल सॉलिड और अमरफस सॉलिड। ठीक है, इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके के होते हैं, किस तरीके की बॉन्डिंग है, क्या इनका नेचर रहता है और ये मतलब कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, तो इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्रिस्टल सॉलिड और अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड, वैसे मैंने आपको बताया अमरफस सॉलिड हैव एन अनइवन स्ट्रक्चर। अमरफस सॉलिड हैव एन अनइवन स्ट्रक्चर। इसमें मैंने आपको अभी बताया था जैसे कि इसका कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। अगर आप इनको कट करोगे तो शार्प क्लीवेज नहीं मिलता आपको, इरेगुलर सरफेस में ये कट होते हैं। तो अनइवन स्ट्रक्चर होता है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग मतलब दूर दूर तक इनका कोई भी फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होता है। जबकि अगर आप क्रिस्टलन सॉलिड लोगे तो आपको एक फिक्स पैटर्न जो है मिलता है, बार बार लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक इनका पैटर्न जो है, बार बार जो बॉन्डिंग है वो एक जैसी आपको मिलेगी। जैसे आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या था, अभी हमने क्या पढ़ा कि क्रिस्टलन सॉलिड में जो है एक फिक्स पैटर्न चलता है, रिपीटेशन बार बार फिक्स रहता है। जैसे इसमें देखिए आप, क्रिस्टलन में फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है, लॉन्ग रेंज तक फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है। जबकि इसमें यहाँ अलग बॉन्डिंग है, यहाँ फिर से अलग बॉन्डिंग हो गई। बार बार बॉन्डिंग का क्या है, आपको एक रेगुलर इंटरवल बॉन्डिंग नहीं मिल रही है। इसमें क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि बार बार इनकी बॉन्डिंग चेंज हो रही है, कोई भी फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, बॉन्डिंग का करने का तरीका फिक्स नहीं है। जबकि आप इसमें देख रहे हो कि बॉन्डिंग बार बार सेम है। ठीक, नेक्स्ट क्या है इसमें, अनइवन क्रिस्टलन सॉलिड हैव अ रेगुलर स्ट्रक्चर। क्रिस्टलन सॉलिड का क्या है, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर रहता है। क्रिस्टलन सॉलिड का रेगुलर स्ट्रक्चर है थ्रू आउट द एंटायर वॉल्यूम। आप पूरे उसमें देखोगे तो इसकी बार बार बॉन्डिंग जो है सेम रहती है,
बार बार स्ट्रक्चर सेम आता है, बॉन्डिंग सेम होगी, एक फिक्स पैटर्न जो है बॉन्डिंग का रिपीट हो रहा है, इसलिए ये शार्प क्लीवेज जो है आपको देते हैं व्हेन वी कट इट। ठीक, अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप। क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी? शेप्स। इसके बारे में हम शेप में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलन सॉलिड हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मैंने अभी आपको क्या बताया? लॉन्ग रेंज ऑर्डर मींस दूर दूर तक इनकी बॉन्डिंग सेम रहती है, वही फिक्स पैटर्न से जो है इनकी बॉन्डिंग बनती है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलन बोलते हैं। जबकि इसमें क्या रहता है आपका? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें कोई पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा, कभी कहीं कुछ बॉन्डिंग हो रही है तो कभी कहीं कुछ बॉन्डिंग हो रही है, एक तरीके से भीड़। ठीक है, और क्रिस्टलन में एक तरीके से रो। अगर आप उसी भीड़ को रो में वो कर दोगे तो एक तरीके से हम आप उसको समझ पाते हैं कि हाँ भाई किस तरीके की बॉन्डिंग चल रही है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है आपका? आप समझ सकते हो मेल्टिंग पॉइंट जब किसी भी मेटल में या किसी भी एलिमेंट में या किसी भी सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड गैस या कुछ भी हो, बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग है, बॉन्डिंग अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। दो फ्रेंडों के बीच में बॉन्डिंग है मान लीजिए, पर घर वाले उसको तोड़ने में तुले हुए हैं तो नहीं टूटेगी भाई, बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा है, छुप छुप के मिलेंगे बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो बॉन्डिंग टूटने में हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो सेम वही चीज़ है क्रिस्टल सॉलिड में, बॉन्डिंग अगर आपकी स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका हाई होगा, आपको ज़्यादा उसको हीट देनी पड़ेगी, मेल्ट करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रांग होगा, तब जाके वो कहीं ना कहीं अलग होंगे। मतलब सारी फैमिली जुड़ जाएगी उनको, उनकी बॉन्डिंग तोड़ने में, तब जाके कहीं वो अलग होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अमॉर्फस में। अमॉर्फस में तो भेड़ चाल चल रही है, मतलब कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। जब बॉन्डिंग नहीं है स्ट्रांग तो कोई भी आएगा, वो लोग सेपरेट हो जाएंगे। तो वो चीज़ है, जब बॉन्डिंग है ही नहीं आपकी तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता है, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से वो अलग हो जाता है, क्रिस्टल आपके टूट जाएंगे। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट आपका फिक्स रहता है इसमें, और इसमें मेल्टिंग पॉइंट कोई डेफिनेट नहीं है, और हाई भी नहीं होता, लो ही होता है, तो कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? इसकी हीट जो फ्यूजन की है, मैंने आपको क्या बताया था अभी क्रिस्टल में, सबका मेन आंसर यही है क्योंकि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, पैटर्न जो है आपका फिक्स चलता है, पैटर्न फिक्स चलता है, जिसकी वजह से इसकी हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट होता है। जबकि इसमें इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर बॉन्डिंग, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है आपकी। शॉर्ट रेंज ऑर्डर के ये अमॉर्फस जो है क्रिस्टल शॉर्ट रेंज ऑर्डर के सॉलिड कहलाते हैं। तो इसमें कोई फिक्स पैटर्न आपका रिपीट नहीं हो रहा है, फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी वैसे मैंने आपको कल भी बताई थी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज सरफेस को आप कंप्रेस कर रहे हो, मतलब दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तो वो अगर आपकी कंप्रेसिबिलिटी मतलब वो आपकी सरफेस जो है दब रही है, बार बार कंप्रेस हो रही है, तो इसका मतलब उसमें कंप्रेसिबिलिटी है। सॉलिड की प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी कि सॉलिड जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इधर देखिए, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें कहीं भी गैप नहीं होता कि वो कहीं कंप्रेस हो पाए। भाई पार्टिकल इतने ज़्यादा क्लोजली पैक हैं तो जिसमें आपका डिस्टेंस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसको हम कहते हैं, तो वो निग्लिजिबल होता है, ना कि बराबर होता है, जिसकी वजह से वो कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती सॉलिड्स में। तो क्रिस्टल सॉलिड मैंने आपको बताया कि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं जिसमें एक फिक्स पैटर्न बार बार रिपीट होता है बॉन्डिंग का, ठीक है। तो जब बार बार फिक्स पैटर्न रिपीट होगा और क्रिस्टलन सॉलिड हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, बॉन्डिंग सेम तरीके से हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसकी कंप्रेसिबिलिटी हार्ड होगी, कौन कंप्रेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है क्रिस्टलन सॉलिड। तो क्रिस्टलन सॉलिड जो होते हैं कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल होती है, न कि बराबर होती है, ठीक है। और जबकि अमॉर्फस जो होते हैं कंप्रेसिबल शो करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट देखिए कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है?
कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर रिगिड, मैंने आपको कल भी ऑप्शन बताया था, रिगिड का मतलब होता है हार्ड सरफेस होते हैं इनके, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप इनको प्रेस करोगे तो कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो प्रेस ही नहीं होंगे। जैसे आप अपना डायमंड ले लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताया था मैंने डायमंड का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड हैव कंप्रेस्ड टू सम एक्सटेंट, वो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं अमरफस, आपने टायर, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया ना आपको, रबर आप देखिए ये कंप्रेस हो रही है, सी। ठीक, अभी मैंने आपको प्लास्टिक भी बताई थी, एक कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका कंप्रेस, प्लास्टिक जैसे आप देख लीजिए कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो प्लास्टिक आपकी कंप्रेस हो जाती है और रबड़ आपका कंप्रेसिबल हो जाती है, तो ये अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। तो अमरफस सॉलिड कहीं ना कहीं कंप्रेसिबल हो जाता है, और आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है कंप्रेस नहीं होता है, इसकी शार्प क्लीवेज होती हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कटिंग विद अ शार्प एज। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि अगर आप इनको कट करोगे, भाई शॉर्ट रेंज ऑर्डर आपके अमरफस हैं और लॉन्ग रेंज ऑर्डर आपके क्रिस्टल हैं, तो बार बार जब बॉन्डिंग सेम है आप उसे कहीं से भी कट कीजिए, वो एक शार्प क्लीवेज देगा आपको, शार्प कट होगा। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, डायमंड को अगर आप कट करोगे तो एक शार्प क्लीवेज देके कट होगा, जबकि आप पत्थर ले लीजिए, कोई स्टोन, आप उसको फोड़ो, वो इरेगुलर सरफेस क्रिएट करेगा, कहीं से भी टूट जाएगा, तो कोई बॉन्डिंग नहीं है उसमें, कोई फिक्स बॉन्डिंग बार बार रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें आप प्रॉपर्टी में देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड टेंड टू ब्रेक इनटू टू पीसेज विद अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का मतलब है शार्प क्लीवेज देगा वो आपको, और एकदम प्लेन सरफेस की तरह वो कट हो जाएगा। जबकि आपका अमरफस सॉलिड जो होता है वो आपका कट तो होगा, टूट जाएगा, पत्थर आप देखिए फेंकिए टूट जाएगा, तो कोई शार्प क्लीवेज नहीं देगा वो आपको। दे ब्रेक इनटू टू पीसेज विद इरेगुलर सरफेस, तो प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है इरेगुलर सरफेस, कोई भी आप चीज़ ले लीजिए, टायर को कट करिए आप, ठीक है, रबड़ को कट करिए, तो वो एक कट तो हो जाएंगे लेकिन कोई शार्प क्लीवेज या कोई प्रॉपर शेप नहीं देगा। नेक्स्ट आते हैं आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी में क्रिस्टल सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक। भाई सबसे मेन टॉपिक आइसोट्रॉप्स और एनाइसोट्रॉप होते क्या हैं, यही नहीं पता होगा। ठीक है, तो आइसोट्रॉप मैंने आपको बताया था, आप अमरफस सॉलिड में जैसे मैं कोई भी अमरफस सॉलिड, ये समझ लीजिए पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल कहीं भी इरेगुलर सरफेस पे चल रहे हैं, कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं है, क्राउड है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वो अमरफस, मतलब कोई पार्टिकल फिक्स नहीं है, कोई भी बॉन्डिंग फिक्स नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, कहीं भी कोई भी बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर आप उसमें देखोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अगर आप उसमें देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में आपको सेम मिलेंगी, कहीं भी आप देख लीजिए सेम डायरेक्शन हर, क्योंकि उसमें कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है, तो आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एनाइसोट्रॉप्स में सेम मिले, अलग अलग डिफरेंट मिलेंगी, जबकि आइसोट्रॉपिक में आपको सेम मिलेंगी। तो ये अमरफस सॉलिड है। अभी मैं आप इनको डिटेल्स में बताऊंगी कि आइसोट्रॉप्स और एनाइसोट्रॉप्स होते क्या हैं। ठीक है, तब तक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी वॉल्यूम चेंज। व्हेन क्रिस्टल सॉलिड मेल्ट देयर इज सडन चेंज इन वॉल्यूम। भाई आपकी बॉन्डिंग जो होती है सेम होती है, लॉन्ग रेंज तक आपकी बॉन्डिंग सेम चल रही है, चलती जा रही है, तो अगर आप उसको हीट करोगे या मेल्ट करोगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्योंकि वो बॉन्डिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी एक साथ। जबकि आपकी अमरफस सॉलिड में अगर आप देखोगे तो इसमें कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है ही नहीं, शॉर्ट रेंज कभी कहीं कोई बॉन्डिंग है तो कहीं कोई बॉन्डिंग है, तो कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होता है, जिस वजह से इसमें आपका सडन चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम में, क्योंकि बॉन्डिंग एक साथ सारी नहीं टूटेंगी। जबकि इसमें जो है बॉन्डिंग टूट जाएगी तो वॉल्यूम में सडन चेंज हमें देखने को मिल सकता है। सिमेट्री जैसे मैंने अभी बताया आपको, जब आप कहीं से भी एक डायग्राम देखिए, आप कहीं से भी इसको कट करो तो आपको मैंने बताया अभी शार्प क्लीवेज मिलेगा। शार्प क्लीवेज मतलब एक प्रॉपर रेगुलर सरफेस के साथ वो कट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, आपकी सिमेट्री शो होती है आपकी क्रिस्टल सॉलिड में, जबकि असिमेट्रिक आपका इरेगुलर सरफेस के साथ कौन कट करेगा, आपका अमरफस सॉलिड। ठीक, नेक्स्ट है क्रिस्टल सॉलिड हैव इंटरफेशियल एंगल। इसमें शो करता है एंगल, इसमें शो नहीं करता है। ठीक, अब मैं आपको ये बताती हूँ, भाई बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा एनाइसोट्रॉप्स और आइसोट्रॉप्स क्या होते हैं। ये मैम ने बता तो दिया लेकिन इसको हमें पता ही नहीं है।
ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए क्या होता है। देखिए आइसोट्रॉप्स और एनाइसोट्रॉप्स, भाई क्रिस्टल सॉलिड जो है वो तो एनाइसोट्रॉप्स है और अमरफस जो है वो आपका आइसोट्रॉप्स है। तो इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे डिफरेंस, आपको कुछ दिख रहे होंगे, सबसे पहला पॉइंट है आइसोट्रॉप्स मटेरियल्स फॉर द सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि आइसोट्रॉप्स जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में, आप भीड़ में देख लो, आप अब भीड़ को कहीं से भी देखिए, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, हर तरफ से आपको क्राउड ही क्राउड नजर आएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए आप, ये है, तो इसमें आइसोट्रॉपी ये है और एनाइसोट्रॉपी ये है। तो ये अमरफस है एक तरीके से, इसमें क्या है आपको क्राउड ही क्राउड नजर आएगा। ठीक, एनाइसोट्रॉपी ये है। ठीक है, एनाइसोट्रॉप्स आप इसमें कहीं भी देखिए तो आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नजर नहीं आएंगी, जबकि आइसोट्रॉपी में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सेम होती हैं आपकी। ठीक, कुछ डिफरेंस है। फर्स्ट है आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स फॉर द सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रॉपी वो होते हैं जो आपके हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज शो करें, जबकि एनाइसोट्रॉपी आपके वो होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें क्या रहता है, आपकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, जबकि आपके आइसोट्रॉप्स में हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम होती सेम होती है। नेक्स्ट है आपका ग्लास, क्रिस्टल, क्यूबिक, सिमेट्रिक, डायमंड, मेटल्स आर आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक्स क्या है आपके, ग्लास है आपका, क्रिस्टल है आपका, ठीक है, ये डायमंड है आपका, ये आइसोट्रॉप है। इनमें क्या रहता है, आपकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। ठीक, एनाइसोट्रॉपी में वुड, कंपोजिट मटेरियल, क्रिस्टल आर एग्जाम्पल ऑफ एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एनाइसोट्रॉपी के। क्या एनाइसोट्रॉपी कौन होते हैं आपके, जो लकड़ी है आपकी, कंपोजिट मटेरियल है आपका, क्रिस्टल है कुछ, ठीक है, वो आपके एनाइसोट्रॉपी में आते हैं। दीज मटेरियल आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, इनमें कोई भी डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती है। आइसोट्रॉपी में आप कहीं से भी देख लीजिए, प्रॉपर्टीज आपकी सेम ही मिलेंगी हर तरफ से। आप कहीं से भी देख लीजिए, कोई भी डायरेक्शन उठा लीजिए, आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें सेम मिलेंगी। जबकि एनाइसोट्रॉपी में अगर आप एक डायरेक्शन से देखोगे तो उसमें प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेंगी, इसमें प्रॉपर्टीज अलग मिलेंगी। हर डायरेक्शन से देखने पर आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है देखने को मिलेंगी। ठीक, तो इसमें आपका दीज मटेरियल आर डायरेक्शन डिपेंडेंट। नेक्स्ट है आपका दीज मटेरियल हैव अ सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें आपका सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आइसोट्रॉपिक्स में। अगर आप देखोगे तो आपको एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नजर आएगा, जबकि आप एनाइसोट्रॉपी में देखोगे तो आपको कई सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नजर आएंगे। दीज मटेरियल कंसिस्ट केमिकल बॉन्डिंग, जैसे HCl है, HCl में बॉन्डिंग होती है, NaCl है, NaCl में बॉन्डिंग होती है, तो इसमें केमिकल बॉन्डिंग आपको शो होगी। जबकि एनाइसोट्रॉपिक में अगर आप देखोगे तो आपको केमिकल बॉन्डिंग शो नहीं होती है। देयर इज इनकंसिस्टेंट, मतलब फिक्स नहीं होता, कोई केमिकल बॉन्डिंग तो है लेकिन कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। आइसोट्रॉपिक मिनरल जनरली अपीयर डार्क। आइसोट्रॉपी जो होते हैं वो डार्क होते हैं, मतलब इनका कलर जो होता है डार्क होता है, और ये जो होते हैं लाइट मटेरियल होते हैं, इनका कलर जो होता है हल्का होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीज मटेरियल शो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑप्टिकल एक्चुअल डायक्रोमिज, मतलब कई सारे के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आइसोट्रॉप्स में। और एनाइसोट्रॉप्स में ऑप्टिकल डायरेक्शन, डायक्रोमिज, डिस्पर्सन इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट इंडिसेस, ये अलग अलग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका दीज मटेरियल यूज्ड इन विंडोज एंड लेंसेज। ये मटेरियल जो होते हैं आपके विंडोज में यूज होते हैं, लेंस में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक, दीज मटेरियल यूज्ड इन वेजेस, ऑप्टिकल वेव प्लेट्स, पोलराइजर, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज है इनके। दीज मटेरियल शो द सेम वेलोसिटी। इसमें क्या है आपका, हर जगह मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी सेम होगी, हर तरफ से, हर एंगल से आपकी प्रॉपर्टी सेम डायरेक्शन मूव करेंगी। तो उसमें क्या है, आपकी लाइट की जो वेलोसिटी है हर डायरेक्शन में वो भी सेम शो करेगा। जबकि इसमें क्या रहता है, आपका वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, स्पीड जो होती है, वो कम या ज़्यादा कहीं अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग शो करेंगी। ठीक, एक डायग्राम देखिए, एनाइसोट्रॉपी इन क्रिस्टल, आइसोट्रॉपी इन अमरफस सॉलिड।
भाई यहाँ से साफ साफ पता पड़ रहा है आइसोट्रॉप्स जो होते हैं वो आपके अमरफस सॉलिड होते हैं। एक क्राउड ले लीजिए, मैंने कई बार बताया आपको, भीड़ आप कहीं से भी देखिए कुछ पता नहीं चलेगा उसमें, किधर खड़े हो कहाँ खड़े हो कुछ नहीं, आप कहीं से भी देखो बस क्राउड ही क्राउड नजर आएगा। ठीक है, तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हर डायरेक्शन में आपको सेम मिलेंगी। आप कहीं से भी शो करिए, इधर से देखिए इधर से देखिए, कहीं से भी आपको सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी। जबकि इसमें क्या रहता है, आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक, एक डायग्राम और, इन सबके आंसर्स भी यही हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो इसका मेन आंसर, मेन रीजन क्या है भाई, क्रिस्टल में आपके सेम तरीके से पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, बॉन्डिंग सेम है। अमरफस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है तो वो भी नहीं होगा। तो इसमें स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट की वो भी ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया ना, दो दोस्त हैं, अगर वो जा रहे हैं साथ में, घर वालों को प्रॉब्लम है दोस्ती से उनके, तो भाई बॉन्डिंग तोड़ने में टाइम लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट हीट ज़्यादा करना पड़ेगा। जबकि इसमें बॉन्डिंग ही नहीं है, फ्रेंड ही नहीं है, चल रही है बस गाड़ी, तो वो टूट जाएगी बॉन्डिंग। तो वो चीज़ है, बॉन्ड अगर आपको तोड़ना है तो आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। ऐसे ही बॉन्ड अगर आपको स्ट्रांग बॉन्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसमें फिक्स पैटर्न बार बार रिपीट होता है, जिस वजह से ये शार्प क्लीवेज भी देता है। फिर से एक बार और देख लीजिए। शेप में मैंने आपको बताया था, शेप क्या रहती है इनकी, फिक्स रहती है। आप कट करोगे तो इनकी डेफिनेट क्लीवेज के साथ ये जो है कटते हैं। जबकि आप अमरफस को कट करोगे, पत्थर को आप तोड़ोगे, पाउडर को आप अलग करोगे, टायर को आप काटोगे, तो आपको कोई भी शार्प क्लीवेज नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, जैसा भी मैंने आपको बताया, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है इनका और ज़्यादा होता है। जबकि अमरफस का मेल्टिंग पॉइंट कोई भी फिक्स नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन इसकी डेफिनेट रहती है क्रिस्टल की, क्योंकि इनके ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक चलते हैं। लंबे जो दोस्ती निभाते हैं ना, तो लंबी तक निभाते हैं, एकदम चलती रहती है, बस टूटेगी नहीं बॉन्डिंग, तो वो चीज़ है। तो क्रिस्टल सॉलिड में भी हीट ऑफ फ्यूजन जो है चलता बहुत डेफिनेट होता है, जबकि इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न रिपीट नहीं होता है, तो बॉन्डिंग भी फिक्स नहीं होती। कंप्रेसिबल हार्ड सरफेस है, डायमंड है, कंप्रेस नहीं होता है। जबकि आप टायर लोगे, ट्यूब लोगे, प्लास्टिक लोगे, रबर लोगे, तो वो कंप्रेसिबिलिटी शो करती है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने, शार्प क्लीवेज देगा एक, अगर आप कट करोगे किसी भी सरफेस को तो वो आपका 2 पीस में तो टूटेगा, लेकिन एक शार्प क्लीवेज के साथ में कट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैंने आपको बताया था, अमरफस सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता, आप तोड़ दो इरेगुलर सरफेस, टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक शार्प क्लीवेज आपको नहीं देगा। नेक्स्ट आपको आइसोट्रॉपी और अनाइसोट्रॉपी, अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपी होते हैं। एनाइसोट्रॉपी मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जबकि आपके अमरफस जो होते हैं वो आइसोट्रॉप्स होते हैं। आइसोट्रॉप्स मतलब होता है, आप कहीं से भी देखिए क्राउड ही क्राउड नजर आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको हर डायरेक्शन में सेम मिलेंगी। ठीक, वॉल्यूम चेंज हो जाता है इनका, क्योंकि बॉन्डिंग एक साथ टूटती है इनकी, तो सडन चेंज हमको देखने को मिलता है जब हम इनको हीट करते हैं, तो वॉल्यूम में जो है आपको सडन चेंज देखने को मिलेगा। जबकि अमरफस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बॉन्डिंग फिक्स नहीं है और बार बार अलग अलग बॉन्डिंग है, कहीं हार्ड है तो कहीं लो बॉन्डिंग है, मतलब इतना ज़्यादा केमिकल बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, तो हमें सडन चेंज जो है वॉल्यूम में देखने को नहीं मिलता। सिमेट्री, मैंने अभी आपको बताया था कि सिमेट्री लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक, मतलब बार बार बॉन्डिंग सेम है तो सिमेट्री भी होगी उसमें, आप कहीं से भी कट करो एक फिक्स पैटर्न के साथ में वो सिमेट्री के साथ में कट होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिमेट्री होती है क्रिस्टल सॉलिड में, और अमरफस में आपकी सिमेट्री शो नहीं होती है, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, बॉन्डिंग नहीं होती है फिक्स, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं सिमेट्री भी नहीं शो करता है। ठीक, और ये स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया और ये कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई, तो हमें आइसोट्रॉप एनाइसोट्रॉप भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें मतलब आज हमने कवर की। मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि सॉलिड्स क्या होते हैं। ठीक है, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने आपको, किस तरीके के सॉलिड्स होते हैं, तो कई सारे मैंने आपको बताए थे। अभी सॉलिड्स भी मैंने आपको कई तरीके के बताए थे, ये है अमरफस सॉलिड है, क्रिस्टल सॉलिड है। ठीक है, तो अभी हमने आज क्या पढ़ा था, अमरफस सॉलिड और क्रिस्टल सॉलिड। ये मैं कई बार कहती आ रही हूँ, सॉलिड स्टेट में से लगभग आपको 5 से 10 क्वेश्चन, मतलब 5 से 10 नंबर का जो है मिल जाता है CUET में। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से मिल सकते हैं अगर आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया तो। ठीक है, तो जुड़े रहें, मतलब देखते रहें, पढ़ते रहें इस चीज़ को। अमरफस सॉलिड और क्रिस्टल सॉलिड को मैंने आज अच्छे से बताया, डिटेल में बताया। ठीक है, अब हम अभी और बहुत सारी बॉन्डिंग है, कई सारे होते हैं। अमरफस हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आते ज़्यादा। ठीक है, पर क्रिस्टल सॉलिड जो है हमारे बहुत काम का है, तो अभी हमने क्रिस्टल सॉलिड को डीपली पढ़ा है
क्या होते हैं, क्या नहीं होते, किस तरीके के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल नाम से ही पता पड़ रहा है, NaCl भाई नमक ले लीजिए आप। तो जहाँ बॉन्डिंग वगैरह हो तो किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, कहीं पे कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कहीं मेटेलिक सॉलिड है, आयनिक है, आयनों का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, इसमें भी अब टाइप्स हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी 2 टाइप्स के, 3 टाइप्स के, 3 डायमेंशनल। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्रिस्टल जो है कवर किया अच्छे से, और अमरफस जो मैंने आपको बताया कि भाई बच्चों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि अमरफस सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड्स क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने कवर की आज। ठीक है, अब आगे जो है ये सारी की सारी चीज़ें हमको कवर करनी है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक, तो आप जुड़े रहें इन सब चीज़ों से, और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और CUET हब को न भूलें। थैंक यू।